इस दिन रिलीज होगी पठान। पहला शो गुजरात में, ये बजरंग दल वाले देख रहे हैं। राम राज में दूध मिला है, किच राज में घी, चौकी रात के रात में चाय में जरा फूक फूक के पी। कैसे छूट गए गुजरात के वो 3 मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप से निकाले गए थे? कैसे छूट गई उमा भारती जी? कैसे छूट गया किसान का वो बेटा मुश्किल में मुझ में ताव देने आया? और कैसे छूट गए आज वो लोग जो इनके यहाँ दलाली खा? मैं देता हूँ देश के वित्त मंत्री को 500 रुपया एक दिन का, चला पाएंगे अपनी फैमिली? है हिम्मत? प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, मेरे मित्र भाई बहनों, घर से निकलना सिलेंडर का देख लेना फिर वोट देना। आपको बताइए वोट मिलना चाहिए? 1200 रुपये का है। माफी मांगो इस देश से, स्मृति ईरानी माफी मांग लो। महंगाई के नाम पे आई थी, चिल्लानी गई थी, चिल्लानी बिल्ली खंबा नोचे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आप सभी जानते हैं कि भगवा रंग की बिकनी पर बवाल अभी भी शांत नहीं हुआ है। तो इस वक्त मेरे साथ जो है बाल योगी जी मौजूद हैं, जिन्होंने भगवा रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। इस पठान बॉयकॉट पर उनकी क्या राय है और क्या सच में अब पठान जो है बुरी तरह से पिटने वाली है या फिर चलने वाली है? क्या कहना चाहेंगे? देखो भैया, बुर्ज खलीफा में दुबई में 2 चीज़ लगता है। एक तो अपना तिरंगा, एक शाहरुख खान का ट्रेलर लग गया है। जर्मनी, पोलैंड, अमेरिका में टिकट फुल है, और इंडिया में भी गुजरात हिट जाएगी, बिल्कुल हिट जाएगी। पूछे क्यों? क्योंकि गुजरात में पहला शो बजरंग दल वाले देखेंगे। बजरंग दल ही तो विरोध कर रहे हैं, उन्हीं की तो आस्था को ठेस पहुंचा दिया है। कहा कि हम पिक्चर को देख के तय करेंगे कि इसमें क्या है, उसके बाद हम जाना लोगों को देखने देंगे। अगर सही होगा तो देखने देंगे, नहीं तो नहीं देखने देंगे। लगता है आपने वीडियो नहीं देखा जिसमें वो पोस्टर फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। अगर आपने वो न्यूज नहीं सुनी कि सारे थिएटर एक दिन के लिए बजरंग दल वालों ने बुक करा लिया है, आपने देखा वो चीजों को? कहाँ से खबर पड़ी है आपने? आपको सुनाई कहाँ देगी भाजपा के पक्ष? आपको खिलाफ का कहाँ खबर सुनाई देगी? भाजपा के सपोर्टर है हम क्या? बिल्कुल वही चीज है भैया, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। हम तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। इस दिन रिलीज होगी पठान। पहला शो गुजरात में, ये बजरंग दल वाले देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम देखना चाहेंगे इस फिल्म को कि क्या कमियां हैं इसमें। अच्छा, आप भी देखने जाएंगे? कौन? हम नाच गाना नहीं देखते, हम पखंडी नहीं है। समर्थन में है लेकिन पठान के बड़ा समर्थन क्या करे? अब एक बार अगर किसी ने भगवा पहन के डांस किया हो तो हम मान भी ले। इससे डुप्लीकेट हिंदू हैं वो सभी जो समर्थन में खड़े हुए हैं पठान के, और जो मनोज तिवारी के समर्थन में खड़े हुए हैं भगवा पहन के छमक छमक छम बियर पी के नाचे लागी, वो क्या था? जो बीत गई सो बात गई, अब आस्था को ठेस पहुंचाएंगे तो नहीं सही। हाल है कि तुलसी साधनी जी ने जिन्हें जो लिखा है कि जो लाइनें आई है रामायण चितमानस में, जो बीत गई तो फिर बीत गई। आज तो संविधान है, आज सबको एक बराबरी दे दो। आज तो कोई एक बराबरी नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है एक बराबरी? क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी तो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं ना। मोदी जी सबका साथ देते हैं ना सबका विकास देते हैं। मोदी जी देते हैं 5 किलो राशन। क्या ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा था 2022 से पहले, 2014 के पहले, कि हमारा लक्ष्य है, सपना है कि हम 80 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब आज 5 किलो राशन देंगे। तो कह तो रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए ना। मोदी जी से कह दीजिए ना कि अमित शाह के बेटे जैसा को हमें आत्मनिर्भर बनाइए, चला दिए, टाली देके चलाए, आत्मनिर्भर बना दे। भाजपा के सारे नेता अपने बेटों को बाइकआउट कर दें, सड़कों पे छोड़ दें आत्मनिर्भर बनने के लिए, मान जाएंगे आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। बनाइए। कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? फिर कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? हमारे लोगों को सभी लोग रोजगार उत्पन्न करें, मांगने की जगह दे। इन जैसे लोगों के बयान के सुनने में बनेगा। बन तो रहा है आत्मनिर्भर, तलवार उठाओ काट दो। जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। गौरी कौन है? गौरी कौन है? हिंदू है मुस्लिम है? अब बता दीजिए गौरी कौन है, हिंदू या मुस्लिम? बताइए। बाबर के टाइम पर लिखी गई रामचरितमानस पर मुसलमानों का विरोध नहीं किए तुलसीदास जी। विरोध किसका करते हैं? दलित, आदिवासी, पिछड़ा। क्यों भाई? क्या बिगाड़ा इन्होंने आपका? क्या बिगाड़ा है आपको? अब आज एक चीज मैं और बता दूं कि पहले लोग पुलिस कस्टडी में जाते थे, जिंदा वापस आते थे। अब जिंदा वापस नहीं थे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गया तो पुलिस जिंदा लेके गई है, लेकिन 100 आए हैं। क्या उन पुलिस वालों को छुआ?
आप लोग समझिए हालात को, बहुत गंदा हालात इस देश में चल रहा है। हमें पठान पहले बात आस्था की होगी, बाकी बात सारी बाद में होंगी, पहले बात आस्था की बोलिए। भगवत गीता का निष्काम कर्मवार बताइए, आस्था आस्था चिल्ला रही, बताइए भगवत गीता में निष्काम कर्मयोग क्या है? ये तो बीजेपी का कहना है, जनता की आस्था को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकारों ने माना कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। हमने कब कहा धर्म की राजनीति करती है? अभी आपने कहा ना, बीजेपी वालों ने कहा जनता की आस्था को ठेस पहुंचाया गया है। आस्था का ठेस पहुंचा है कि उनके चुनाव की आस्था में ठेस पहुंचा, वो लूट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दर्द की बात है, दिल्ली पुलिस एसआई शंभू दयाल अपराधी को काबू पाते हुए शहीद हुए, आखिरी दम तक लड़ते रहे और दिखा 50 से ज़्यादा लोग वहीं खड़े होकर तमाशा दे, किसी ने उनकी मदद नहीं की। हम उनको सलाम करते। इसमें भी मुसलमान लड़के का नाम आया, लेकिन उसका नाम हिंदू था, वो लड़का हिंदू था, इसको भी हिंदू मुसलमान बनने की कोशिश की गई। तो मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी करवा रही है हिंदू मुस्लिम? सर बीजेपी तो बार बार कहती है कि जनता कर रही है, तो वो क्या करे? नरेंद्र मोदी अपने उस भाषण को याद करे 2014 में, 2014 के बाद के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि बताओ मुसलमानों तुमको किससे लड़ना है, बताओ हिंदुओं तुम्हें किसके लड़ना है, बताओ तुम्हें किससे लड़ना है, तुम्हें महंगाई भ्रष्टाचार अभी देश को अमीर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए लड़ना है। अब आज मोदी जी भीगी बिल्ली, बोलना ही नहीं, कुछ नहीं बोलना उनको। विकास की बात कर रहे हैं ना, क्या बोले? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत रहे हैं। दलाल पत्रकारों का विकास, चाटुकार्तों का विकास, असत्यंता का सत्यानाश। राम राज में दूध मिला है किच राज में घी, चौकी रात के रात में चाय में जरा फूक फूक के पी। आपको समझ इशारा दे रहे हैं। अब बताइए, जिन हाथों में किताबें देनी चाहिए उनको त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है। देखिए ये कौन भी है लोग जो हथियार पकड़ाते हैं लोगों को खुलेआम। अब क्या करती है पुलिस? अभी राजस्थान की घटना है, हमारा राजस्थान सरकार से सवाल करते हैं इस बात पे, ये कैसे आपने इस तरह की घटना अपने यहाँ पे होने देती हैं, बताइए। नरोत्तम मिश्रा जी ने तो साफ तौर पर कह दिया चलने नहीं देंगे, और बाकी सारी जनता ने भी कह दिया पोस्टर फाड़ देंगे। प्रधानमंत्री से कब मिलाएंगे आप? इस प्रधानमंत्री से हमें मिला दीजिए, जिस दिन आप मिला देंगी उस दिन से हम जान जाएंगे कि आपने प्रधानमंत्री से हमारी बात करा दी। ये तो पीएम मोदी जी हैं। मोदी ने इसका, देखिए इन्होंने एक बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। ऐसे ही समझा दीजिए जनता को। मतलब ये कह रहे हैं कि वो भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो कैसे छूट गए गुजरात के वो 3 मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप से निकाले गए थे? कैसे छूट गई उमा भारती जी? कैसे छूट गया किसान का वो बेटा मुस्कुराते हुए मुझ में ताव देने आया? और कैसे छूट गए आज वो लोग जो इनके यहाँ दलाली खाते थे? वो तो कोर्ट का फैसला था, आप सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में क्या सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट की जज थी, कैसे फैसला देती? तो नहीं था। मतलब तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। आप लोग तो ऐसा बताती हैं, ऐसे आपके पास ट्वीट होते हैं, ऐसे आपके पास तोड़ होते हैं जैसे तो कुछ हुआ ही ना, सब तो बढ़िया चिल हो रहा है। ऐसी बात करने से बनेगा काम? आप बताइए, ऐसे काम करने से बना लेंगी काम आप? देखिए साध्वी प्रज्ञा जी भी कह रही हैं कि चाकू की धार थोड़ी तेज कर ली जाए। कहे सब्जी बनाई है क्या कभी कमरे में जाके? खाती तो होटलों से मंगा के हैं। और उनसे कहिए चाकू की धार तेज कर ले। क्यों? जो स्मृति ईरानी ने जो बीफ का व्यापार किया है गोवा में, उसको काटने के लिए दलालों पूरी गाय खाई जा रही हैं सड़कों पे, नोच नोच कुत्ते खा रहे हैं उनको। आपको क्या पता? कह रहे श्रद्धा जैसा हादसा ना हो इसलिए चाकू की धार तेज कर लो। हाँ, और अंकिता भंडारी को कह दो कि एक्स्ट्रा सर्विस दे, भाजपा के नेताओं को एक्स्ट्रा सर्विस दो तो कांड नहीं होगा। भाजपा के नेताओं को सर्विस दो, उनके साथ रात गुजारो, शर्म आनी चाहिए ये बात हमें बोलने में, लेकिन ये चीजें कही गई है। सत्येंद्र जैन को दी जा रही है सर्विस तो जेल में। तो पुलिस तो बीजेपी की है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में पुलिस हम मालिश हो रही है, तभी तो गुजरात जिता के दे दी, उनको दिल्ली मिल गई। ये 60 गार्ड तो चुनाव के पहले ही हमने घोषणा कर दी थी कि ये 60 गार्ड है, दिल्ली हमें दो हम आपको देंगे। ये नहीं हुआ हो तो बताइए। गुजरात मॉडल बोलता है, देखा नहीं है? गुजरात मॉडल में अभी गुजरात चुनाव जीतने के बाद नया रोजगार आया है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सड़कों पे आएंगे, दंगा कराएंगे। आप हिंदू नहीं है क्या? आप खुश नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है? अरे भैया कब बनाओगे? जब हम लोग मर जाएंगे, हम लोग को मार डालोगे तब हिंदू राष्ट्र बनाओगे क्या? एक तो कोई बाबा आता है 4 बार डूबने का नाम लेगा, डूब ही नहीं पाता, परमहंस नाम है उसका, वो डूब नहीं रहा है लेकिन नफरत फैला रहा है। इन सब का थ्योरी चेक करवा लो, अगर है इंडियन गवर्नमेंट में अरबों खरबों नहीं, खरबों में बात करेंगे ये लोग आपसे, इतना पैसा दबा के रखते हैं।
इतना पैसा है इनके पास। यह पैसा कहाँ से आता है? जब नरेंद्र गिरी जी की हत्या की गई थी, उनके बक्से में भी 3 करोड़ रुपए कहे तो 50 लाख का सोना मिला था। संत कहता है सब मोह माया का त्याग करो, पर उसके बक्से में 50 लाख का सोना पहनते थे क्या? झुमका उमका पहनेंगे क्या कोई लोग? बताओ, हार क्यों कौन पहनेगा? ये तो जनता की श्रद्धा थी इसलिए दे दिया। तो जनता की श्रद्धा थी उनको दे दिया, उनकी श्रद्धा किसी और को दे दे, बांट दे। कोरोना काल में क्यों नहीं निकले बांटने के नाम पे? बताइए। आज श्रद्धा दिखाई जा रही है, पूजा पाठ का हमको दिखाया जा रहा है। पूजा पाठ में श्री कृष्ण ने कहा है हम भक्त की भावना देखते हैं, उसका विधि नहीं देखते, क्योंकि कितना पूजा पाठ हमें चढ़ा रहा है, खिला रहा पिला रहा। आपको पता है ये हिंदू धर्म जानते ही नहीं है हिंदू वाले, ये सिर्फ नफरत का धर्म जानते हैं, आग लगाना जानते हैं। दलित बेटी के क्या बात कर रहे हैं? कौन आग लगा रहा है? आग कौन लगा रहा है? चाकू की धार तेज कर लीजिएगा, पानी डालना है क्या? किसकी? खुद की सुरक्षा भी ना करें अब। तो पुलिस काहे लिए है? एक काम करो, पुलिस को बंद करा दो, आप चाकू लेके चला करो, कोई बोले तो मार देना। मारोगी आप? ये तो नहीं कहा कि चाकू लेकर मार देना, धार तेज कर लो। तो सब्जी के लिए सभी धार तेज करवा लेंगे, क्या करे वो? फिर किसके लिए तेज करवा देंगे? सेल्फ डिफेंस के लिए बोल रही हैं। तो मतलब हर आदमी चाकू लेके चलना चाहिए देश में? इस देश में हर आदमी चाकू, आप ही अपनी बातें फंस जाएंगी अभी आप। ये कुछ दिन में हमारे देश में सिर्फ सांडों का राज होगा। उत्तर प्रदेश में चल रहा है अस्पताल के अंदर, आप पूरी जगह सांड घूमेंगे, और हम लोग का राजी नहीं है हमारे देश में। ये क्या एक एक करके दिखा रहे हैं? कभी मोदी जी के पुराने भाषण दिखा रहे हैं, तो कभी मोदी जी नए नए आके प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्या पुराने चीज नहीं दिखाओगे? अपना पुराना दिखाओगे, हमारा पुराना ओपन करोगे? बताइए। 2G स्पेक्ट्रम वाले को मैं सबको जेल भेज दूंगा, एनडीए वालों को, आडवाणी को अंदर कर दिए और उनको बेइज्जत कर दिए। अब आप आके बैठ गए, मैं हूँ चौकीदार। कौन चौकीदार? कौन चौकीदार? जनता की सेवा करता हो, जनता की आवाज उठाता हो, जनता के लिए उज्ज्वला योजना आज लाता हो। उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री की घी बंद क्यों है? निकाल दे लंबा फंड। वही चौकी, वही जो जनता की सेवा कर रहे थे, बिहार में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे के आ रहे थे, मिल गया पैकेज। वो जनता की सेवा कर रहे थे वो हमारे लिए, बताइए। वो जनता की सेवा कर रहे थे, मिल गया। पठान मूवी इतना ज़्यादा तुम लोग को चुभ रही है, और चीज़ नहीं चुभी, उसमें देश के जवानों के लिए है। देश ने उसके साथ क्या किया ये मत देखो, देश ने उसने देश के लिए क्या किया। आप मूवी का बाइकआउट क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं बाइकआउट? बता तो दिया, भगवा कलर की बिकनी पहन ली है, और शाहरुख खान की नहीं देखेंगे। ये वही दीपिका पादुकोण है जो टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हुई थी, ऐसा कहना है। मनोज तिवारी टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, निरहुआ टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, भगवा पहन के डांस कर रहे हैं, और इतनी डांस कर रहे हैं हमने आज तक कभी टीवियों में देखी ही नहीं है। तो अब मालूम चला कि ये सब है। अच्छा हुआ शाहरुख खान ने पिक्चर बनाई, कम से कम का राज तो सामने आ गया। बताइए भगवा रंग कैसे कह दिया? अरे हमारे तिरंगे को बना दिया गया ये लोगों ने। देखिए मध्य प्रदेश में जाने के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, फुटपाथ में क्या लगाया गया है? इस पे लोग चलेंगे? तिरंगे पे पैर रखने का अधिकार किसको दिया गया बताइए इस देश में? ये है चोर, ये वही चोर सरकार है। कौन? वेपन घोटाले वाली मामा ठाकुर। आना कभी हवेली में, हवेली पे आजा, हवेली पे आजा मामा, वही मामा है, ये हवेली पे आजा। आपको पता है अभी आप जो कुछ जानती नहीं है, बस आप जो है हिंदू हिंदू कार्ड बीजेपी चला रहे हैं। क्यों हिंदू हिंदू कर रहे हैं? जनता की आवाज नहीं उठाए, उनकी आवाज दबाएं। पुलिस वाले इस हिंदू महिला को घसीट कर लेके जा रहे हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? ये तो आधा अधूरा वीडियो दिखाकर आप कुछ भी दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान कहा जाता है इसे। तो आप मतलब ये मानती हैं कि व्हाट्सएप का काम आरएसएस वाले लेते हैं? अभी मैं आपसे दो सवाल। तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा आरएसएस वाले लेते हैं, आप बार बार व्हाट्सएप का ज्ञान दिखा रहे हैं। आरएसएस वालों को मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं? मैं मुद्दे से मैं कहाँ भटका रहा हूँ? प्रधानमंत्री, आपने कहा प्रधानमंत्री विकास कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री के आने के बाद नकली घास लगाई जा रही है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिया जा रहा है रैली पे, ये विकास ही तो है। और इनके जाने के बाद ये खराब, मतलब करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद। तो क्या किया है मोदी जी ने? आपको क्या लगता है क्या किया है? मोदी जी ने सिर्फ फ्रॉड किया है। महंगाई इनको डायन लगती थी, अब बोलते हैं उसको आई लव यू, अब प्रेमिका है। भ्रष्टाचार इनको डायन लगता था, अब आई लव यू, डू यू लव मी, यस, कनेक्ट हो गया मामला पूरा। और क्या मिला बताइए हमको? यही तो हो रहा हमारे देश। क्या रहा है लव यू? प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। हाँ। और उनका समर्थन कौन करती हैं? सीतारमण जी। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? 40 रुपए किलो आलू महंगाई नहीं है, 500 रुपये कमा मैं देता हूँ, मैं देता हूँ देश के वित्त मंत्री को 500 रुपया एक दिन का। चला पाएंगे अपनी फैमिली? है हिम्मत? बड़ी बड़ी बातें करने ना आए यहाँ बैठ के, कहिए ज़्यादा दिमाग लगा के बात किया करे, कोई मजाक नहीं चल रहा, ये देश है।
देश चलेगा सबके अधिकारों के साथ लेकर। यहाँ हिंदू मुसलमान करने से सीतारमण जी तो पढ़ी लिखी वित्त मंत्री हैं, वो क्यों नहीं बोलती अपने लोगों से? देश चलेगा इस चीज से, देश चलेगा इससे। मैं कैमरे पर्सन को दिखा देना चाहूंगी कि इसमें ये ये खुद है और पंजाबी भी है और साथ ही साथ मुस्लिम युवक भी है। ये चलेगा देश, इसे चला लो। ना चल जाए बताना, ना चल जाए तो हमें बताना देश। आप क्या कहते हो? और वही मतलब हिंदू धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंची, आप ये कह रहे हैं? सुदर्शन टीवी के मालिक बड़ा पाव, सॉरी सुरेश चौहान बड़ा पाव, हाँ दिखते हैं बड़ा पाव के जैसे वो। उनको मैं उनके चैनल के माध्यम, इसी के माध्यम से बता दूं कि एक दामिनी नामक बच्ची है बुलंदशहर की, उसके भाई ने उनको फ़ोन किया कि मेरे बहन के साथ दुराचार किया गया, उसको फांसी में लटका दिया गया। लेकिन बड़ा पाँव में उसमें हिंदू का मैटर था, इसलिए बड़ा पाँव ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। ये दलाल है भाजपा के, क्योंकि भाजपा का विधायक सांसद ने पैसे खाए हैं, पुलिस ने पैसे खाए हैं। आज के दिन ही, आज ही उस परिवार ने 6 बीघा ज़मीन और बेच दी। क्यों भाई बेच रही है बताइए? अब जिन्होंने ये कांड किया है, बच्ची का लाश उसके घर से मिल रहा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है मालूम है आपको? कि सारे परिवार वालों का वहाँ होना। अगर मैं किसी के घर में जाके फांसी लगाऊंगा कि तो वहाँ पे जब कोई नहीं होगा तब मैं फांसी लगाऊंगा, ठीक? ये नहीं कि सबके घर में जाके फांसी लगाना को रोकेगा कि नहीं रोकेगा हमको? तो और उससे पहले भी 8 महिलाओं के साथ वो कांड हो चुका है। तो लंबी दलाली खाती है यूपी पुलिस, थूकते हैं हम ऐसे यूपी पुलिस को। तुम कहते हो हिंदूवादियों की सरकार, कहाँ की हिंदूवादियों की सरकार? हमारी बहन की आत्मा आज भी रो रही है। पुलिस कर्मियों को क्यों नहीं कहेंगे? पैसा खा के हमारा नाम, हमारे विरोधियों को, आरोपियों को छोड़ दोगे। जिसने हमारी बहन के साथ रेप किया वो हमारे सामने चलेगा, कैसा लगेगा आपको? जिसने आपके भाई की हत्या की वो अगर आपके सामने कैसे चलेगा, लगेगा आपको? हमारी बहन की आत्मा धिक्कारती नहीं है हमको? ये है यूपी पुलिस। अब बाबा की सरकार है, ये बाबा है। आप भी तो बाल योगी हैं। मैं तो कह रहा हूँ भैया, जांच करा लो। वसीम रिजवी नहीं है हिंदू से मुसलमान से हिंदू बनाने वाले। नरसिंहानंद ने बनाया था ना, और नरसिंहानंद जेल में कब जाएगा? उसने कहा तिरंगे का बाइकआउट करो, हाय औकात डाल दे जेल में। ये इन्हीं के खरीदे एजेंट है, भाजपा के एजेंट है। और भाजपा का नेता देश में आपसी सौदा बिगाड़ने में शामिल है। ये भाजपा के दलाल नेता, हम नाम लेके बोलते, हम डरते किसी के बाप से नहीं है, सीधी बात है। तो लीजिए नाम, कौन है वो? प्रज्ञा, साक्षी महाराज, आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ। क्यों कब्रों से निकाल के रेप करो। बिल्ली की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक बार तो हाशिए पे आएगी। किसने कहा था? खुद प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। कपड़े से पहचाने जाएंगे, किसने कहा था? ओ दीदी, किसने कहा था? 60 लाख की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? कांग्रेस की विधवा किसने? जब प्रधानमंत्री जी नहीं सम्मान कर पा रहे हैं महिलाओं का, तो उनके भाजपा से, उनके कार्यकर्ताओं से हम क्या वो रखे? आपको पता है ट्विटर पे स्पेस चलता है, भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं कांग्रेस स्पेस में गंदी संदी पिक्चर लगा के ऊपर चले जाते हैं। ये है भाजपा के नमूने कार्यकर्ता। बताइए, अश्लील फोटो लगा के चले जाएंगे कि वो स्पेस बंद कर दो, बात मत करो, अपना आप वरना चलने दो। ये है भाजपा के कार्यकर्ता। और वहाँ पे बैठे हुए लेडीज, जितने भी लोग बैठे रहते हैं, वो इस चीज़ को कभी बताओ कैसे लोग हैं। और फिर भी हम लोग उसको ताक पे रखते हैं और फिर भी स्पेस चलाते हैं। ये है भाजपा। जैसे राक्षस नहीं, ऋषि मुनि से यज्ञ करते थे तो आके कभी खून डाल दिया करते थे। तो भाजपा राक्षस है? को आपको का इंसान लग रही है का? राक्षस है, आप ये मानते हैं? तो आपको इंसान लग रही है का? बताइए। भाजपा में जितने भी हैं, मतलब पीएम से लेकर सीएम तक, भगवान न करे एक बात तो बोलेंगे कि उन 11 पत्रकार इनके मध्य प्रदेश में कपड़े उतरवाए गए थे, उसमें कोई महिला नहीं थी। नहीं तो फांसी लगाने के नाम पे उसके भी कपड़े उतरवा दिए जाते। ये है भाजपा कि इनके खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले कपड़े उतरवा देती है ये लोग। तो अब आज राजनाथ सिंह कह रहे हैं मैंने किसी को बैन नहीं किया, किसी मीडिया चैनल को। जाके देखो कितने यूट्यूबरों को तुमने जिंदगी खराब कर दी है, कितने लोग आज भी जेल काट रहे हैं तुम्हारी वजह से। मुसलमान अगर पत्रकार हुआ तो तुम्हारी आंखों में चढ़ता है, दलित हुआ तो चढ़ता है, ब्राह्मण अगर तुम्हारे पक्ष में ना बोले तो भी चढ़ता है। इनको भाई देखो, ये लोग हैं भाजपा के वाले हिंदू, ये भाजपा वाले हिंदू हैं। आप कौन से हिंदू हैं? हम भगवत गीता वाले हैं, सनातनी हैं, पैदा हिंदू धर्म में लिए हैं। अब पहली बात तो हिंदू कोई धर्म नहीं होता सनातन धर्म है। सिंधु नदी के बाद से हम लोग का नाम हिंदू पड़ा है, सनातन धर्म होता है। पहले तो जाके ये पढ़ के आए। और आडवाणी जी के जो पैर छूती हैं जाके स्वाति प्रज्ञा जी, वो जिंदा के मजार में फूल चढ़ाए हैं।
तब अपना शादी भी कर लोगे मुसलमानों से, आई लव यू, डू यू लव मी कर लोगे, तुम करो तो भैया कोई लव जिहाद नहीं होगा, हम करें तो लव जिहाद। बताइए कहाँ से चलेगा ये देश? दलित को इन्हीं के कार्यकर्ता मारते हैं, दलित को इन्हीं के बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, ये भाजपा के कार्यकर्ता इस वक्त देश में खुली तरह से आतंक फैला रहे हैं, क्योंकि सरकार इनकी, पुलिस इनकी, कोर्ट इनकी, कोई हमारी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता हमारी। आज भी विकलांग, पहलूखा, हाथरस उन्नाव की आत्माएं इस देश में तड़प रही हैं। अगर हम एक निर्भया कांड देखकर कांग्रेस को वोट ना दे तो आज हमें इतनी निर्भया कांड हो चुका है, कितने भी लोगों के कांड हो चुके। क्या प्रधानमंत्री जी वोट मांगने के लायक हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, मेरे मित्रों, भाई बहनों, घर से निकलना, सिलेंडर का देख लेना, फिर वोट देना। आपको बताइए वोट मिलना चाहिए? 1200 रुपये का है। माफ़ी मांगो इस देश से, स्मृति ईरानी माफ़ी मांग लो। महंगाई के नाम पे आई थी, चिल्लानी गई थी, चिल्लानी बिल्ली खंबा नोचे। अपने बेटी को तो आपने बीफ का व्यापार करवा दिया, गाय का मांस बंटवा रही हैं, खिलवा रही हैं और टेस्ट कर रही हैं वीडियो में। वो शर्म है इन लोगों को? तो पारसी की बेटी पारसी रहेगी, हिंदू नहीं बन जाएगी। और स्मृति ईरानी पारसी है क्योंकि उन्होंने पारसी के साथ शादी की है, हिंदू से शादी नहीं की। तो देखिए किस प्रकार बड़ी ही बेबाकी से बाल योगी जी ने अपनी बात रखी। उनका गुस्सा आप साफ तौर पर उनके चेहरे पर देख सकते थे। इस पूरी खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।